दोस्तों, आपसे एक सवाल है। आप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत में आपके पास कुछ भी क्यों नहीं बचता? क्या आपने कभी सोचा है, पैसा कमाना मुश्किल है या उसे बचाना? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, जो शायद आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। दोस्तों, एक कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। दोस्तों, राहुल एक आम इंसान था और उसकी सैलरी 25,000 रुपये थी। वह खुशी से सोचने लगा कि अब तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो गई है। लेकिन दोस्तों, राहुल के साथ कुछ धीरे धीरे अजीब होने लगा। वह महीने के 10 दिन में आधा पैसा खत्म हो गया और महीने के 20 दिन में पूरा पैसा खत्म हो गया और आखिरी 10 दिन उसका उधार में चला गया। राहुल खुद से सवाल पूछने लगा कि मैं इतना पैसा कमाता हूँ, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं बचता? और दोस्तों, यही सवाल आज लाखों लोगों का है। असल में दोस्तों, समस्या कमाई में नहीं, खर्च में है। खर्च मतलब होता है फ्रेंड, वो पैसा जो आपकी जेब से चला जाता है और फिर वापस नहीं आता है। असली बात यह है फ्रेंड कि हर खर्च गलत नहीं होता। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि खर्च क्या है और कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, खर्च 3 टाइप का होता है। बिल्कुल हम इसको बेसिक लेवल से जानेंगे। पहला होता है दोस्तों नीड्स। नीड्स मतलब होता है जरूरी वाले खर्च। जरूरी वाले खर्च मतलब होता है फ्रेंड, जैसे हमारे घर का खर्च हो गया, ठीक ना, खाना का खर्च हो गया, बिजली बिल हो गया, मेडिसिन हो गया, बेसिक एजुकेशन, है ना। ये जरूरी खर्च होते हैं फ्रेंड। आप इसको कम नहीं कर सकते, पर आप इन खर्चों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक ना। और दूसरा है फ्रेंड वांट्स, मतलब कि इच्छा वाला खर्च, जो आपकी इच्छाओं से जुड़ी हो। जैसे आपको बाहर में अच्छा खाना खाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, मूवी देखना, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखना पसंद है, ठीक ना। आपको खुद के लिए शूज, अच्छे कपड़े पहनना, खरीद कर कपड़े पहनना पसंद है आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तीसरा है फ्रेंड वेस्ट एक्सपेंस, मतलब कि बेवजह खर्च करना। जैसे आप कंपल्सिव बाइंग करते हो, ठीक ना, कंपल्सिव स्पेंडिंग करते हो, मतलब कि बिना सोचे समझे चीज़ों को खरीद लेना, है ना। और आप क्या करते हो कि दिखावे के लिए खर्च करते हो, ठीक ना। ऑफर देखकर किसी चीज़ को आप खरीद लेते हो। दोस्तों, ये वही असली खर्च है जो आपको गरीब बनाते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, राहुल को जब अब टर्निंग पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, जब राहुल को ये तीनों बातें समझ में आई, तब उसने अपने ज़िंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने एक प्लान बनाया कि जब महीने के अंत में जब मेरे हाथ में सैलरी आएगी तो मैं सबसे पहले सेविंग करूंगा, फिर खर्च करूंगा। और उसने वैसा ही किया। उसने पहले सेविंग करना शुरू किया, फिर बाद में खर्च करना शुरू किया। उसने बेवजह का खर्च करना बंद कर दिया फ्रेंड, है ना। और उसने अपने खर्चे को डेली लिखना शुरू किया। दोस्तों, अब सवाल आता है कि पैसा कैसे बचाएं। तो दोस्तों, पैसा बचाने का सबसे पावरफुल वो 3 तरीके हैं, जिससे पैसा हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। वो फार्मूला है फ्रेंड 50-30-20। जैसे मान लो आपके पास आपकी सैलरी है 40,000 रुपये, ठीक ना। 40,000 रुपये सैलरी है आपकी। तो जैसे महीने के अंत में 40,000 रुपये सैलरी आपके हाथ में आती है, तो आप क्या करो, आप 50% जरूरी खर्च के लिए उसमें से निकालो, 30% अपनी इच्छा, जो आपकी इच्छाओं से जुड़ी हुई जो एक्सपेंस है, खर्च है, उसके लिए निकालो, और 20% जो है
आप सेविंग के लिए निकालो, इन्वेस्टमेंट के लिए। और आप एक प्लान बनाओ कि जब इनकम आएगी तो मैं सबसे पहले सेविंग करूँगा, फिर बाद में खर्च करूँगा। बेवजह का खर्च करना आप बंद करिए। EMI पर EMI हो गया और लोन ये कम करो आप, है ना। अपने खर्चे को डेली लिखो आप, है ना। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो पैसा है वो कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है और हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आपको पूरा एग्जैक्ट पता चलेगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 50 रुपये डेली सेविंग करते हैं और 30 दिन तक लगातार सेविंग करते हैं, तो आपके पास 30 दिन में कितना पैसा हो जाएगा? 1500 रुपये हो जाएगा। और अगर आप महीने में 1500 रुपये सेविंग करते हैं तो साल भर में कितना पैसा होगा आपके पास? 18,000 रुपये, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है फ्रेंड, है ना। तो दोस्तों, राहुल ने, अब बात करते हैं फ्रेंड, राहुल ने 6 महीने में अपनी पूरी लाइफ को बदल दिया फ्रेंड। आज उसके पास बचत है, आज उसके पास सुकून है, आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अधिक पैसा कमाने वाला इंसान अमीर नहीं बनता है फ्रेंड, है ना। पैसे को सेविंग करना और सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए अगर मिला हो तो भाई की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया कंटेंट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।